अरे भैया, झारखंड में सरकारी पैसे के लूट का अलग ही खेल चल रहा है। वही सोच रहे हैं कि सरकार तो कह रही है कि सरकारी अस्पतालों में दवाई में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को देने में खर्चे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये दिख कहीं नहीं रहा है। क्यों? आपको पता है, जिस तरह से ट्रेजरी घोटाले में जैसे तैसे गड़बड़ियां सामने आ रही है, वैसे ही 26 करोड़ के गड़बड़ी का मामला सामने आया है और समझ रहे हैं कि इसी बीच अपना दुकानदारियों चला लें, क्योंकि झारखंड में मंत्रियों के हिसाब से पत्रकारों का दुकानदारी यही है। तब जब यही दुकानदारी है तो दुकानदारी कर लेना बहुत जरूरी है, लेकिन आज इस दुकानदारी में उन दुकानदारों का भी वाट लगने वाला है जिन अधिकारियों ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को निठल्ला बना दिया है। जी हां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राजधानी रांची में जो खुलासा हुआ है वह किसी आम गड़बड़ी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बिगड़ने का एक संकेत दे रहा है। जी हां, दैनिक भास्कर का यह रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार करीब 26.5 करोड़ रुपए की दवा और सामग्री की खरीद टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार कर सिर्फ कोटेशन के जरिए कर ली गई। अब सोचिए, जहां एक आम आदमी एक मोबाइल खरीदने को लेकर के पहले 4 दुकान में जाकर के मोल भाव करता है, पूछता है, तब जाकर के वो मोबाइल खरीदता है। लेकिन यहां देखिए, जो सरकारी पैसा है उसका दुरुपयोग लोग कैसे करता है। यहां करोड़ों रुपए ऐसे खर्च कर दिए गए जैसे जेब से छोटा पैसा निकला जा रहा हो। नियम कहता है कि इतनी बड़ी खरीद के लिए टेंडर जरूरी है और नोटिस बोर्ड पर सूचना देना भी अनिवार्य है, लेकिन यहां न टेंडर दिखा न नोटिस, और जब ऑडिट में कागज मांगे गए तो फाइलें भी हवा हो गई। वाह रे झारखंड, जैसे सिस्टम खुद ही अपनी बीमारी छिपाने में लगा हो। ऐसा लग रहा है कि आप पहले करामात करिए, उसके बाद जो उसके सबूत है उसको खुद ही मिटा दीजिए। ये सरकार के जो विभाग हैं, उसमें बैठे सरकारी अधिकारी हैं, उनके बड़े बड़े कारनामे हैं। तो कहानी यहीं खत्म नहीं होता है मेरे मित्र। करोड़ों रुपए जिन कंपनियों को दिए गए, उनके भुगतान के कागज तक उपलब्ध नहीं कराए जा सके। यानी पैसा गया लेकिन हिसाब गायब है। यह वही व्यवस्था है जो आम आदमी को एक एक कागज के लिए, एक एक डॉक्यूमेंट के लिए दिन भर रास्ते में दौड़वा देती है। आप जाएंगे, अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप घर चले जाइए, फलाना ऑफिस जाइए, चक्कर काट के आइए। लेकिन जब इन ऑफिसरों को पूछा जाता है कि भाई ये पैसे आपने खर्च किए, ये कहां हैं, इनके पास ये कागज ही नहीं है। लेकिन खुद के करोड़ों के लेन देन पर चुप्पी साध लेने वाले स्वास्थ्य विभाग पर यह दुकानदारी अच्छी चलेगी, और जब बात गांव देहात तक पहुंचती है तो तस्वीर और भी धुंधली हो जाती है। आंकड़े ये हैं कि 1025 ग्राम स्वास्थ्य समितियों और 241 उपकेंद्रों को करीब 2 करोड़ रुपए बांटे गए, लेकिन खर्च का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसा लगता है कि पैसे इलाज के लिए नहीं बल्कि रास्ते में ही स्वस्थ हो गया और गायब हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात जननी सुरक्षा योजना में सामने आई है, जहां कागजों पर हजारों महिलाओं को सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन कई जगह मदर यानी असली लाभार्थी का नाम ही रिकॉर्ड से गायब है। अब सवाल उठता है कि पैसा आखिरकार किसके खाते में गया? क्या यहां मरीजों का इलाज हो रहा है या फिर आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है? ऊपर से जिम्मेदार अधिकारी का बयान सुनिए। जैसे कि रांची जिला के सीएस कहते हैं कि मैं कुछ दिनों से बाहर हूं, मुझे इन तमाम चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह वाक्य इस पूरे मामले को और भी विडंबनापूर्ण बना देती है। यानी पैसा सिस्टम के अंदर से निकलता है और जिम्मेदारी बाहर घूमने चली जाती है। कुल मिलाकर झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था आज उस मरीज की तरह नजर आ रहा है जिसे खुद इलाज की जरूरत है। अस्पतालों में दवाई कम है, सुविधाएं अधूरी हैं, लेकिन कागजों में करोड़ों खर्च हो चुके हैं। अब यह तय जनता को करना है कि यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सुनियोजित लूट, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछे गए तो इलाज के नाम पर खेल यूं ही चलता रहेगा और असली मरीज हमेशा लाइन में ही खड़ा रहेगा। और सवाल पूछना अगर दुकानदारी है तो यह दुकानदारी चलती रहेगी। बताइए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, जवाब आपको भी पूछा जाना चाहिए, आपको भी पूछा जाएगा। और हम चाहते हैं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर के आपके दिमाग में क्या चलता है, कमेंट करें। जोहार।